हेलो फ्रेंड्स, आई एम आशा मैम एंड वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ उसमें अच्छी सी कोटेशंस हैं। कोटेशंस मतलब मिसाल, सूक्तियाँ, अच्छे विचारों से भरी लाइंस हैं। अब ये जो आप पढ़ेंगे इसका मैं मीनिंग एक्सप्लेन करूँगी। बहुत अच्छे वर्ड्स हैं और जो लिखा हुआ है वो भी गहराई से समझने की ज़रूरत है। तो ये मैं आपको क्लियरली और डिटेल में समझाऊंगी। ये अगर आपको कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो जिसमें आपको डिबेट बोलनी है, स्पीच बोलनी है या ग्रुप डिस्कशन करना है, अगर आप ये वाली कोटेशंस भी यूज़ करते हो तो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। जो भी आप स्पीच दे रहे हो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है सुनने वाले के ऊपर। तो आइए शुरू करते हैं। लर्न इंग्लिश थ्रू कोट्स। इंग्लिश आप सीख सकते हैं इन मिसालों के द्वारा। फर्स्ट है, नथिंग is impossible. The word itself says, I am possible. Nothing is impossible. Impossible means असंभव, जो कि संभव नहीं है। तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं होती। The word itself says, क्योंकि ये जो वर्ड है अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो ये वर्ड खुद ब खुद क्या बोल रहा है? Itself says, खुद ही कह रहा है I am पॉसिबल। तो आप इसको अगर ध्यान से देखोगे और तोड़ तोड़ के बोलोगे तो ये वर्ड इटसेल्फ मतलब अपने आप क्या बोल रहा है? आई एम पॉसिबल। दैट मीन्स मैं संभव हूँ। तो इस सूक्ति का मतलब या इस कोटेशन का मतलब आप कह सकते हैं पॉजिटिविटी से भरा हुआ है, आशावाद से भरा हुआ है। ठीक है, जैसे अगर हमारे सामने कुछ असंभव चीज़ें या चैलेंजेस आते हैं तो उससे शुरू में ही हमको उसको देखकर घबराना नहीं है और पॉजिटिव माइंडसेट रख के उसको कोशिश करनी है सॉल्व करने की। तो हो सकता है कि हमारी पॉजिटिविटी से ही वो हमारा टास्क जो है संभव हो जाए। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जो असंभव हो। शुरू में मुश्किल लग सकती है, लेकिन अगर हम धैर्य नहीं खोते, हौसला नहीं खोते हैं और उसके पीछे लगे रहते हैं तो हो सकता है वाला टास्क जो है वो थोड़ा इजी हो जाए हमारे लिए। अगर संभव ना भी हो तो ईजिली हम उसको किस तरीके से कर पाए। तो ये एक है। सेकंड है, कीप योर फेस ऑलवेज टूवर्ड्स द सनशाइन। कीप योर फेस, अपना चेहरा, ऑलवेज हमेशा रखिए, कीप रखिए, टूवर्ड्स द सनशाइन तो सूर्य की रोशनी की तरफ अपना, टूवर्ड्स तरफ अपना फेस या फेस चेहरा हमेशा करके रखिए। एंड शेडोज विल फॉल बिहाइंड यू। शेडोज परछाई, फॉल पड़ेंगी, बिहाइंड पीछे। लाइट की तरफ अगर आप फेस करते हो तो क्या होता है, हमारी जो शेडोज होती हैं, परछाई, वो हमारे पीछे को पड़ती हैं। तो इसमें क्या कहने का मतलब है, अगेन सनशाइन जो है वो पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ उसको डिनोट करता है कि हमको हमेशा लाइफ में जो है वो पॉजिटिव आउटलुक, आशावाद रखना चाहिए। तो उससे क्या होगा, जो भी नेगेटिविटी होगी, जो भी नकारात्मक चीज़ें होंगी, तो शैडो क्या दर्शा रहा है यहाँ पे? नेगेटिविटी। जो भी बुरी चीज़ें होंगी, नेगेटिव चीज़ें होंगी, वो हमारे पीछे ही रहेंगी। तो अगर हम अपना माइंड सेट पॉजिटिव रखते हैं तो क्या होगा, जो भी डिफ़िकल्टीज होंगी, परेशानियां आएंगी, वो हमारे पीछे होंगी। कीप योर फेस ऑलवेज टूवर्ड्स द सनशाइन एंड शेडोज विल फॉल बिहाइंड यू। इसलिए हमको हमेशा आशावादी बन के रहना है। तो फिर जितनी भी नेगेटिव चीज़ें होंगी वो क्या होगा, हमारे पीछे रह जाएंगी और हम उसको पार करने में सफल हो जाएंगे। नेक्स्ट, आई कांट चेंज द डायरेक्शन ऑफ द विंड। मैं चेंज बदल नहीं सकता, द डायरेक्शन दिशा, ऑफ द विंड हवा की दिशा में बदल नहीं सकता, बट लेकिन आई कैन एडजस्ट माई सेल्स टू ऑलवेज रीच माई डेस्टिनेशन। एडजस्ट, चेंज करना, बदलना। सेल का मतलब होता है जो जहाज या नाव की पाल होती है। जैसे कि कोई भी आपने जहाज देखा होगा, बोट या शिप देखी होगी, उसमें इस तरीके से आपने देखा होगा एक पाल या सेल बंधे हुए रहते हैं जिसमें हवा टकराती है और शिप जो है आगे को बढ़ती है। तो ये कह रहे हैं यहाँ पे, लेकिन मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, बदल सकता हूँ जहाज की पाल, टू ऑलवेज रीच माई डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन मीन्स मंजिल। तो हमेशा अपनी मंजिल पर पहुँचने के लिए मैं एडजस्ट
कर सकता हूँ अपने जहाज की पाल। तो यहाँ बोलने का मतलब है कि डायरेक्शन ऑफ विंड, इसका मतलब है कि जो बाहरी सर्कमस्टेंसेस होते हैं, परिस्थितियाँ होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, तो वो तो हमको उनका सामना करना ही है, हम उनको बदल नहीं सकते, हमारा उनके ऊपर कोई जोर नहीं है। हवा चल रही है, उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो हमारे हाथ में नहीं है कि हवा की दिशा तो हम बदल ही नहीं सकते। लेकिन अगर हम नाव चला रहे हैं तो जो ये पाल होती है, सेल्स होते हैं, उसको तो हम एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए। यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमको अडेप्ट करना होता है, जो भी परिस्थिति होती है उसके हिसाब से हमको अपने आप को ढालना होता है। ठीक है, तो कुछ कई बार ऐसी भी सिचुएशन आती है कि जो हमारे हाथ में नहीं है। अब हवा की दिशा को तो हम बदल नहीं सकते, कभी हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आएंगी जिसको बदलना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर हम सोच समझ के काम करें तो जैसे कि हम एडजस्ट करें सेल्स को, तो हम अपने मंजिल तक फिर भी पहुंच सकते हैं। Someone is sitting in the shade today. Someone कोई is sitting बैठा है in the shade छाया में today आज। तो आज कोई छाया में बैठा है because क्योंकि someone planted a tree a long time ago, क्योंकि किसी ने प्लांट किया था, उगाया था या लगाया था एक पेड़ a long time ago, बहुत समय पहले। तो यहाँ बोलने का मतलब है कि जो आज हमारे सामने कंफर्ट है, आरामदायक सिचुएशन है, तो वो जो है पास्ट में की गई मेहनत का नतीजा है। तो यहाँ पे तो ट्री के कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है कि हम जैसे भी कभी धूप से बचने के लिए किसी भी पेड़ की छाया में बैठ जाते हैं, लेकिन वो पेड़ किसने लगाया है क्या हम जानते हैं? तो इसका मतलब है कि आगे की प्लानिंग करना ये हमारे हाथ में है और हमको करना भी चाहिए, किसी के भी वो काम आ सकती है। तो आज जो हमारे कंफर्ट है, अगर हमको जैसे आरामदायक ज़िंदगी दी गई है, तो हो सकता है हमारे पेरेंट्स ने मेहनत की है, इसीलिए उन्होंने हमको ये आराम दिया है आजकल का। तो जो भी हम करंट ज़िंदगी में अभी आरामदायक ज़िंदगी जी रहे हैं, वो किसी ना किसी के पास्ट में मेहनत का ही नतीजा है। तो हम भी मेहनत करेंगे, आगे किसी ना किसी के वो काम आएगी। Someone is sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago. Next है, dream is not that which you see while sleeping. Dream सपना is not that वो नहीं है which जो कि you see while sleeping सोते समय जो आप देखते हैं। तो सपना उसे नहीं कहते जिसको कि आप सोते समय देखते हैं। इट इज समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। सपना, उसके लिए इट बोला गया है कि ये तो सपना तो कुछ ऐसा होता है जो कि डज नॉट लेट यू स्लीप, जो कि आपको सोने ही नहीं देता। अब यहाँ पे मतलब है कि तो सपना तो वो है अगर हमने अपने लिए कोई लक्ष्य रखा है, सपना रखा है कि मुझे ये करना है, और हम उसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं कि रात को हमारी नींद भी गायब हो गई है। सोते जागते हमारे दिमाग में वही चलता रहता है कि मुझे इतनी मेहनत करनी है कि मैं अपनी मंजिल तक पहुंच सकूं। तो वही सपना असली है, वही सपना कहलाता है, वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं। इट इज समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। सपना तो वो है जो असल में आपको सोने ही ना दे। लर्न एज इफ यू विल लिव फॉर एवर। लर्न सीखो, एज इफ जैसे कि यू विल लिव फॉर एवर कि आप हमेशा, फॉर एवर हमेशा जीवित रहोगे। तो अगर आपको सीखना है तो इस तरीके से सीखना है कि आप हमेशा जीवित रहोगे। लिव लाइक यू विल डाई टुमारो, और जियो ऐसे लाइक यू विल डाई टुमारो। डाई मर जाओगे, टुमारो कल, आने वाले कल को कहते हैं टुमारो। तो इसको हम दो भाग में बांट सकते हैं। लर्न एज इफ यू विल लिव फॉर एवर, मतलब सीखते रहो, अपनी पर्सनल ग्रोथ करते रहो, ये सोच के कि आपकी लाइफ जो है वो हमेशा के लिए है, आप हमेशा जीने वाले हो, इसलिए रोज कुछ ना कुछ सीखते रहो। और फिर सेकेंड हाफ में बताया गया है लिव लाइक यू विल डाई टुमारो। तो सेकेंड पार्ट का मतलब है कि कल की तो कोई गारंटी नहीं है, किसी ने भी अपना भविष्य देखा नहीं है, इसलिए जब आप जीते हो तो उसमें क्या है, किस तरीके की अप्रोच रखनी है कि कल का तो कोई भरोसा है नहीं, इसलिए आज जो है जिंदगी जी लो, अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर लो। तो जीना है खुश होके जियो और अपनी ख्वाहिशें पूरी करो। डोंट जज ईच डे बाय द हार्वेस्ट यू रीप। डोंट जज, आप हर दिन का आंकलन
इस चीज से मत करो। बाय द हार्वेस्ट, हार्वेस्ट फसल, यू रीप, रीप मीन्स काटते हो, मतलब हर दिन का आंकलन आप उससे मत करो कि आपको कैसी फसल मिली है या क्या पाया है आपने उस दिन। बट बाय द सीड्स दैट यू प्लांट, तो किस चीज से आंकलन करना है? बाय द सीड्स, बीज, दैट यू प्लांट, जो आप बोते हैं। इस कोटेशन का मतलब है कि हर दिन आप उसको इस तरीके से जज मत करो, उसका आंकलन ऐसे मत करो कि मुझे मिला क्या उस दिन, बल्कि आपको फोकस क्या करना है कि आपने उस दिन मतलब कैसे बीज बोते हो, आप क्या एफर्ट्स कर रहे हो अपने भविष्य के लिए, उससे आपको अपने दिन का आंकलन करना है कि आपने आज क्या ऐसा काम किया जिससे आपका भविष्य बनेगा। तो सिर्फ ये नहीं देखना है कि क्या मिला, कैसा दिन गुजरा, आपको ये देखना है कि मैंने आज यूटिलाइज किया क्या आज के दिन को, मैंने भविष्य के लिए क्या प्लानिंग करी है, कुछ अच्छे बीज बोए हैं जो कि मेरे को बाद में अच्छी फसल देंगे। द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लिविंग लाइज नॉट इन नेवर फॉलिंग, ग्रेटेस्ट सबसे बड़ी जो महिमा है जीने में वो रहती है इसमें नहीं कि हम कभी भी नहीं गिरे, बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल, लेकिन सबसे बड़ी गरिमा या महिमा किसमें है? जब भी हम गिरते हैं उस समय क्या हम उठते हैं? मतलब है कहने का, हमारी लाइफ में सेटबैक्स आते हैं, हम असफल रहते हैं कई काम करने में, लेकिन फिर भी वो जो हम गिरते हैं या हम असफल रहते हैं उसके बाद क्या हम फिर से अपने लाइफ को शुरू करते हैं कि नहीं? तो सबसे बड़ी महिमा क्या है जीने में? ये नहीं है कि हम कभी भी फेल नहीं हुए, असफल नहीं रहे, लेकिन इसमें है सबसे बड़ी महिमा कि अगर हम कभी गिरे हैं, कभी असफल रहे भी हैं, तो क्या हमने अपने आप को फिर से हौसला दिया है आगे बढ़ने का? क्योंकि असफलताएं तो सबकी लाइफ में आती है, लेकिन उससे उबरना कितने लोग कर पाते हैं? तो उसी जोश से फिर से उबर के और लाइफ को फिर से शुरू करना, इसमें सबसे बड़ी महिमा है लाइफ की। नेवर लेट सक्सेस गेट टू योर हेड, नेवर लेट सक्सेस, सक्सेस सफलता को कभी भी अपने सिर पे हावी मत होने दीजिए। दैट मीन्स अगर आप सफल होते हो तो घमंड नहीं करना है। एंड नेवर लेट फेलियर गेट टू योर हार्ट, नेवर लेट फेलियर, फेलियर असफलता, गेट टू योर हार्ट, दिल पे हावी नहीं होने देना है। तो बहुत अच्छी कोटेशन है कि अगर आप सफल होते हो, सफलता की सीढ़ियां चढ़ जाते हो, तो उससे फिर आपको कभी भी घमंड नहीं करना है। अगर असफल रहते हो तो उसको भी दिल पे नहीं ले लेना है, क्योंकि असफलताएं तो सभी की राह में आती हैं, उसी को पार करना है, उससे अपने दिल को चोट नहीं पहुंचानी है, दुखी नहीं रहना है, आगे बढ़ना है फिर से। और सफल हो जाए तो उसमें भी घमंड नहीं करना है, क्योंकि ये तो पूरा चक्र है, क्योंकि ये तो लाइफ की साइकिल है, कभी हम सफल होंगे, कभी असफल भी रहेंगे। डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, डोंट स्टॉप, रुकिए मत, व्हेन यू आर टायर्ड, जब आप थक जाते हैं तब मत रुकिए। स्टॉप व्हेन यू आर डन, यू आर डन मीन्स जब काम पूरा हो जाए, तो उस समय मत रुकिए जब आप थक जाते हो। अपनी मंजिल को पाने के लिए कई बार हो सकता है कि लंबा टाइम लग रहा है तो आप थकान महसूस करते हो, डीमोटिवेट हो जाते हो, लेकिन रुकना कब है? जब काम पूरा हो जाए, फिर भी हौसला देके आगे बढ़ो। और स्टॉप, रुकना तभी है जब काम पूरा हो जाए। वेक अप विथ डिटर्मिनेशन, वेक अप, जागिए, विद डिटर्मिनेशन, संकल्प के साथ। गो टू बेड विद सेटिस्फैक्शन, और गो टू बेड मीन्स सोइए विद सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि के साथ। तो इसका मीनिंग है कि जब आप सुबह उठते हो, नया दिन आपको देते हैं भगवान, उस टाइम पे पॉजिटिव थॉट्स होने चाहिए दिमाग में। जागिए और फिर संकल्प कीजिए आज का दिन मुझे किस तरीके से व्यतीत करना है, क्या नया सीखना है, अपने लक्ष्य को पाने के लिए क्या क्या प्लानिंग करनी है, तो ताकि जब आप रात को सोने के लिए जाएं तो संतुष्टि के साथ जाएं कि हाँ, मैंने जो प्लान किया था, जो अपने टारगेट सेट किए थे डे टू डे, वो मैंने फुलफिल किए हैं, पूरे किए हैं। वेक अप विद डिटर्मिनेशन, गो टू बेड विद सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट, द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन वॉट यू डू टूडे, फ्यूचर भविष्य, डिपेंड्स निर्भर करता है, वॉट क्या, टुडे आज। तो हमारा जो भविष्य है वो किस पर निर्भर करता है कि हम आज उसके बारे में क्या कर रहे हैं। तो भविष्य के लिए तो हम सभी प्लान करते हैं, लेकिन हम उसके लिए आज से क्या कदम उठा रहे हैं उस पर निर्भर करेगा कि भविष्य में हमको वो चीज़ हासिल होगी कि नहीं, हमें मिलेगी कि नहीं। फ्यूचर डिपेंड्स ऑन वॉट यू डू टुडे। In the end,
इट्स नॉट द ईयर्स इन योर लाइफ दैट काउंट। इन दी एंड, अंत में, इट्स नॉट द ईयर्स, वो साल नहीं होंगे इन योर लाइफ, आपके जीवन के वर्ष नहीं होंगे दैट काउंट, जो कि मायने रखेंगे। इट्स द लाइफ इन योर ईयर्स, तो क्या मायने रखेंगे? लाइफ इन योर ईयर्स, आपने उन सालों में, जितने सालों में आप जीवित रहे, उसमें आपने कितनी जान डाली। तो कहने का मतलब है कि आपको क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी मीन्स कितने साल जिए, उससे ज़्यादा अच्छा या ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको देनी है? क्वालिटी ऑफ लाइफ। जितने भी साल हम जीते हैं वो हमारे फुलफिलिंग होने चाहिए, हमारे अपने, जो हमने अपने लिए गोल्स सेट किए हैं वो हमारे पूरे हो जाएं, हम खुश रहें, स्वस्थ रहें, तो वो जो हमारे ज़िंदगी के साल होंगे वो अच्छे बीते। जो भी साल जीते हैं उसमें इतनी जान डाल दो, खुशियाँ भर दो, ताकि हमारे पास अच्छी यादें और अच्छे अनुभव हम अपने दिल में संजो के रखें। आई होप फ्रेंड्स, ये मोटिवेशनल कोट्स जो थे, ये जो मिसालें थी, इनसे आपने ज़रूर कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।